हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो लास्ट क्लास में आपने नीटम के बारे में स्टडी किया, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, मीन्स उसके प्लांट बॉडी के बारे में स्टडी किया। आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे उसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में, मीन्स उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, किस तरीके से उनमें स्पोरेंजियम स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि वहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सीड का फॉर्मेशन, ये सारा कुछ जो है हम आज उसके सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं नीटम के रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल के बारे में कि किस तरीके से उसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ये सब कुछ जो है हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इसमें होता कैसे है। तो नीटम इज डायोसियस बट बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलाई ऑल्सो ओकर रेयरली एज नीटम अफ्रीकैनम। तो जनरली देखा जाए तो ये डायोसियस होते हैं। आप ये जानते हैं कि नीटम का प्लांट जो होता है वो डायोसियस होता है, मीन्स कि इसके दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, वो दोनों अलग अलग प्लांट बॉडी पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर हो, ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है। बट कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस भी पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीटम अफ्रीकैनम में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ नीटम ऑफन रेफर टू एज फ्लावर। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसका, उसको फ्लावर कहते हैं, क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि उसको देखने से वो फ्लावर जैसा लगता है, तो इस वजह से उसको फ्लावर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट होता है चीज़ों का। वहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं और इस तरीके से ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसको जो है आप क्या कहते हैं, इसको फ्लावर कहते हैं, एज ऑर्गेनाइज इनटू इन्फ्लोरेसेंस। और ये फ्लावर्स जो होते हैं वो एक जो है इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, किस तरह से वो अरेंज है, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जब आप देखेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर टेक्सोनॉमी में, तो वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस टर्म आएगा जहाँ पे आप फ्लावर्स का अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ चीज़ों का, यहाँ फ्लावर जो है, यहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपके नीटम का, वो जो है उस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसका, इस वजह से उसको फ्लावर कहते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस मीन्स कंपाउंड स्ट्रोबिलाई कंसिस्ट ऑफ। अब जो है कंपाउंड स्ट्रोबिलाई होता है उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जो स्ट्रोबिलाई होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है, वहाँ पे पूरा ब्रैक्ट वगैरह अरेंज होते हैं। अभी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि किस तरीके से डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे कि कैसे इसका अरेंजमेंट पाया जाता है। तो इस तरीके से ये इस कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसी कंपाउंड स्ट्रक्चर को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। स्टाउट लॉन्ग एक्सिस, वहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सिस मिलेगा और इसी एक्सिस पर जो है कई सारे फ्लावर्स अरेंज्ड पाए जाते हैं। जैसे आप जनरल फ्लावर्स को देखा जाए तो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है जिसमें आप देखते हैं कि एक जो है आपका जो स्टेम का पार्ट होता है जिस पे कई सारे फ्लावर्स लगे रहते हैं, तो इस तरीके से अरेंजमेंट पाया जाता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ नीटम के केस में भी जो ये फ्लावर है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वो उस तरीके से अरेंज पाए जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे। द फ्लावर अराइज इन द एक्सिल ऑफ डिक्सेट पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स। तो यहाँ ब्रैक्ट्स देखने को मिलता है, ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं और ये ब्रैक्ट्स जो होता है डिक्सेट वे में पाए जाते हैं। डिक्सेट मीन्स क्या होता है कि जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के जहाँ पाए जाएंगे उसके 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं डिक्सेट कंडीशन। तो डिक्सेट अरेंजमेंट पाया जाता है और इसी के एक्सिलरी रीजन पे, मीन्स जैसे अगर यहाँ ब्रैक्ट लगा हुआ है तो इस जहाँ से ये जो मेन एक्सिस है इस पर ब्रैक्ट लगा है, यहीं पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, ये फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये स्टेम या ये मेन एक्सिस जो है इस पर यहाँ अगर ब्रैक्ट है तो यहाँ फ्लावर रहेगा। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ब्रैक्ट्स आर कोनेट थ्रू आउट देयर लेंथ एंड फॉर्मिंग अ कप लाइक कॉलर। अगर ब्रैक्ट्स को देखा जाए तो ये पूरे लेंथ में एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं और इस वजह से जो है पूरे लेंथ में, जिस वजह से ये कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, चारों तरफ से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो कप है, वो पूरा जुड़े हैं ना। अगर ब्रैक्ट्स मान लीजिए इस तरीके से पाए जा रहे हैं चारों तरफ और ये पूरा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़ गए हैं, तो ये कैसा लगेगा, देखने से लगेगा कि कोई कप जैसा स्ट्रक्चर है। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि जो एक्सिस है, इसी मेन एक्सिस पे चारों तरफ पाए जा रहे हैं ये ब्रैक्ट,
तो इसी मेन एक्सिस को चारों तरफ से घेरे रहते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर या इस तरीके का अरेंजमेंट ये शो करते हैं। तो ऐसा कुछ जो है इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं वो मेल स्ट्रोबिलस का। अभी तक आपने देखा कि जो फ्लावर है, मेन फ्लावर, उसका अरेंजमेंट कैसे है। मीन्स आप देख पा रहे थे कि यहाँ मेन एक्सिस है, साथ ही साथ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट पाया जा रहा है। ब्रैक्ट्स पाए जा रहे हैं। ये ब्रैक्ट्स ही जो है जहाँ से आपका जो मेन एक्सिस से जुड़ा है वहीं से मेल फ्लावर्स का जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ आपने क्या किया, देखा। अब वो मेल फ्लावर है जो पाया जा रहा है उसकी स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं कि या मेल स्ट्रोबिलस जो है, मेनली अगर अभी देखा जाए तो हम मेल स्ट्रोबिलस को देखेंगे। मेल स्ट्रोबिलस या कोन जो कि एक कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है हम मेल फ्लावर पे चलते हैं, ठीक है। तो मेल स्ट्रोबिलस है शॉर्ट स्टाउट एक्सिस। तो अगर मेल स्ट्रोबिलस को देखा जाए तो एक छोटा और मोटा एक्सिस प्रेजेंट होता है जहाँ से अराइजिंग एक्सिल ऑफ कोनेट ब्रैक्ट्स, और यहाँ जो कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ से निकले होते हैं, जो ब्रैक्ट्स पाए जा रहे थे वहीं से ये जो है मेल स्ट्रोबिलस वो निकले होते हैं, वहीं पे वो पाए जाते हैं। ब्रैक्ट्स एट ईच नोड फ्यूज टू फॉर्म कप लाइक स्ट्रक्चर, ये तो आप जान रहे हैं, जिसको कि हम कॉलर कहते हैं, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं ये सारे ब्रैक्ट जुड़ करके। इन ईच कॉलर देयर आर सेवरल मेल फ्लावर्स, और हर कॉलर में अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे मेल फ्लावर्स पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक जो आपका कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर है, उस पर एक ही फ्लावर है, ऐसा नहीं पाया जाता है। यहाँ कई सारे जो हैं आपको मेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे अरेंज इन 3 to 6 रोज, जो कि 3 से 4 घेरे में वहाँ पे पाए जाएंगे। वो पूरा उस तरीके से अरेंजमेंट पाया जाएगा। डायग्राम में देखेंगे आप किस तरीके से अरेंजमेंट इनका देखने को मिलता है। नाउ अब हमें देखना है मेल फ्लावर। अभी आपने क्या देखा, मेल स्ट्रोबिलस जो एक कंपाउंड स्ट्रक्चर था, जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसको आपने देख लिया। अब उस स्ट्रक्चर में ही आपको मेल फ्लावर देखने को मिलेगा मेल फ्लावर देखने को मिलेगा। तो उसको देखते हैं कि वो कैसा होता है। द मेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 2 कोहेरेंट ब्रैक्ट्स विच इनक्लोज 2 यूनिलोक्यूलर एंथर्स एज शॉर्ट स्टॉक। तो अगर देखा जाए बहुत सी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। 2 जो है कोहेरेंट ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं मेल फ्लावर में। कोहेरेंट मीन्स कि जो दोनों ब्रैक्ट है वो आपस में अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो इस तरीके से कोहेरेंट ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं जो कि 2 यूनिलोक्यूलर एंथर वाला स्टॉक। एक तो चीज़ है कि यहाँ पे 2 यूनिलोक्यूलर एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर्स जो होता है, एंथर क्या होता है, एंथर और फिलामेंट इस तरीके के पार्ट में आपका अगर स्टेमन को कंसिडर करते हैं तो वो जो है डिवाइडेड होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक स्टेमन होता है जो कि आपका क्या होता है, यूनिलोक्यूलर होता है। 2 यूनिलोक्यूलर एंथर्स पाए जाते हैं, एक लोक्यूल और इस तरीके से 2 जो है यूनिलोक्यूलर एंथर्स पाए जाते हैं जो कि जो है एक छोटे से स्टॉक के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। व्हेन द फ्लावर मैच्योर्स द स्टॉक इन लार्ज एंड एंथर आर पुश्ड आउट ऑफ द पेरियंथ शीट। और जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो स्टॉक होता है, जो नीचे जिसके थ्रू लगा हुआ है ये, वो क्या होता है कि वो क्या होता है, वो मैच्योर, तो स्टॉक जो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और एंथर जो है वो बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर, इस तरीके से अरेंजमेंट पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अरेंजमेंट देखिए किस तरीके से पाया जा रहा है। ये वो मेल कोन है, मेल कोन एक्सिस है जिस पे लगे हुए हैं, ये मेन एक्सिस है। ये इस तरीके से ये देख लीजिए, ये एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नोडल रीजन है। ये नोडल रीजन पे आपको स्केली ब्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये ब्रैक्ट्स पाए जा रहे हैं और वॉल्स ऑफ मेल फ्लावर्स यहीं पे अरेंज्ड पाए जा रहे हैं पूरा इस तरीके से घेरे में। और वॉल ऑफ एबॉर्टिव ओव्यूल, तो ओव्यूल्स कुछ जो होंगे जो आपके क्या होंगे कि वो एबॉर्ट हो गए होंगे, तो उस तरीके से वो ख़त्म हो गए होंगे, वो बनेंगे बट ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से एबॉर्टिव ओव्यूल्स पाए जाएंगे। और यहाँ इंटरनोड, ये इंटरनोडल रीजन है और ये नोडल रीजन है। नोडल रीजन पर ही आपको मेल फ्लावर्स पाए जाएंगे। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो इसको अगर देखें एक पार्ट को तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एंथर देखने को मिलेगा जो कि ये यूनिलोक्यूलर एंथर जो है वो पाया जा रहा है, इस तरीके से अरेंज पाया जा रहा है। अगर इसको हम और देखें डिटेल में तो मेल फ्लावर को, तो इस तरीके से यहाँ क्या है, ये पेरियंथ है,
इस तरीके से पाया जा रहा है। पेरियंथ जो बन रहा था, जो आपके जो ब्रैक्ट्स थे वो जुड़ करके पेरियंथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे और इस पे स्टॉक और एंथर के फॉर्म में ये इस तरीके से अरेंज पाए जा रहे हैं। इस तरीके से अगर इसको और डिटेल में देखें तो ऐसा इस तरीके से डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ स्टॉक है और ये वो फ्री एंथर्स पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है मेल स्ट्रॉबिलस का। फिर मेल स्ट्रॉबिलस के अंदर आप देखते हैं मेल फ्लावर को। तो ऐसा कुछ जो है इनका अरेंजमेंट पाया जाता है। नाउ अब हम देखते हैं फीमेल स्ट्रॉबिलस को। आपने मेल स्ट्रॉबिलस को देखा कि उसमें किस तरीके से, अब वो जो आपका एंथर है ना उसमें माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। वो जो आपका जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। अब हम देख लेते हैं फीमेल स्ट्रॉबिलस को। तो लाइक मेल स्ट्रॉबिलस, फीमेल स्ट्रॉबिलस ऑल्सो हैज स्टाउट एक्सिस। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको स्टाउट या मोटा एक्सिस देखने को मिलेगा, बीच में सेंट्रल रीजन पे मोटा सा एक्सिस पाया जाएगा विथ सेवरल कॉलर अरेंज्ड वन अबव द अदर। और साथ ही वहाँ पे कई सारे कॉलर्स, जैसे वहाँ कॉलर्स देख रहे थे ना, ब्रैक्ट्स जो है अरेंज होकर के कॉलर लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे थे, तो उस तरीके से यहाँ पे भी कई सारे कॉलर्स पाए जाएंगे जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं द अदर एट द शॉर्ट इंटरवल। और एक शॉर्ट इंटरवल पर मीन्स इंटरनोडल रीजन जो है उसको छोड़ करके बाकी जो रीजन है वहाँ पर आपको इस तरीके से अरेंजमेंट इनका देखने को मिलता है। वॉल ऑफ 4 to 10 ओव्यूल इज प्रेजेंट अबव ईच अदर ईच कॉलर। और हर कॉलर पे जो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा ना, जो आपका ब्रैक्ट जो जुड़ करके कॉलर बना रहे हैं, तो हर एक कॉलर पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो हर एक कॉलर में 4 से 10 ओव्यूल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे हर एक कॉलर पे। तो इस तरीके से अरेंजमेंट पाया जाएगा। ऑल द ओव्यूल्स डेवलप एट द सेम रेट। इनिशियली शुरू में देखा जाए तो सारे ओव्यूल्स जो है एक ही रेट से डेवलप करेंगे, एक ही साथ जो है सारे डेवलप होंगे। बट सब्सिक्वेंटली द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ओव्यूल इज अरेस्टेड। लेकिन कुछ समय बाद जो है ज़्यादातर जो ओव्यूल्स हैं उनका ग्रोथ रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, आगे उनके ग्रोथ का प्रोसेस या डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं होगा। एंड ओनली फ्यू आर एबल टू मैच्योर इनटू सीड। और कुछ ही ओव्यूल जो है वो सीड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे ओव्यूल जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और वो फिर सीड का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ही ओव्यूल जो है आगे चल करके उनका डेवलपमेंट होता है, उनका ग्रोथ होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर देखा जाए इनके अरेंजमेंट को तो कुछ ऐसे पाया जाता है। ये सारे जो है ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं आपका, ये वो मेन एक्सिस है, एक्सिस ऑफ फीमेल स्ट्रॉबिलस। जो आपका फीमेल स्ट्रॉबिलस है उस स्ट्रॉबिलस उसका मेन एक्सिस है। ये पूरा क्या है, ये पूरा स्ट्रॉबिलस है और इस पे जो है आपको ओव्यूल्स अरेंज दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, ब्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से पाए जा रहे हैं और यहाँ पे ब्रैक्ट्स में ही आपको ओव्यूल्स पाए जाएंगे। तो ये सारे जो ओव्यूल्स कई सारे बन रहे हैं, बट ये सब क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैच्योर ओव्यूल जो है वो इस तरीके से डेवलप होगा। तो कुछ ही ओव्यूल्स जो है वो मैच्योर होंगे और वो जो है आपके आगे सीड का डेवलपमेंट करेंगे। तो मैच्योर होकर के फिर बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और सीड का डेवलपमेंट होगा। तो सारे ओव्यूल्स बन तो रहे हैं बहुत सारे ओव्यूल, बट ऐसा नहीं है कि सारे ओव्यूल जो है वो मैच्योर हो पाए। वो जो है कुछ समय के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं, आगे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि भाई उतना न्यूट्रिएंट, उतनी चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं होती हैं। इतना ज़्यादा ओव्यूल बन रहा है, 4 से 10 नंबर में अगर ओव्यूल्स बन रहे हैं तो उतने ही उनको अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए, बट उतना नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक आग जो है वही आगे जो है कुछ जो होंगे वही आगे जो है उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस या उनका ग्रोथ का प्रोसेस वो देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं फीमेल फ्लावर को। तो फीमेल फ्लावर के देखा जाए तो फीमेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टॉक एंड एन ओव्यूल। अगर फीमेल फ्लावर को देखा जाए तो वहाँ पे एक शॉर्ट स्टॉक होगा और ओव्यूल होगा। तो उसका अरेंजमेंट में कुछ उसी तरीके से पाया जा रहा है। द ओव्यूल हैज़ प्रोमिनेंट न्यूसिलस प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर ऑफ एनवेलप। तो अगर ओव्यूल को देखा जाए, जो ओव्यूल है उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस एक रीजन होता है वो पाया जाता है और साथ ही साथ जो कि 3 लेयर्स
के इंट्यूगमेंट से कवर्ड होता है। तो अगर ओव्यूल को देखें, एलएस ओव्यूल का, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ सबसे बाहर अगर देखा जाए तो यहाँ आपको चीज़ें कैसे दिखाई देंगी, ये जो है आपका माइकोपाइल है। माइकोपाइल क्या होता है, एक आप कह सकते हैं कि एक वे होता है, एक रास्ता होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो है आपका मेल गैमेट को एंटर करना रहता है। तो इस तरीके से ये माइकोपाइल है और यहाँ माइकोपाइलर ट्यूब है, इसी के थ्रू एंटर करता है अंदर। यहाँ एनवेलप देखने को मिलेगा, आउटर एनवेलप, मिडिल एनवेलप और इनर एनवेलप। तो इस तरीके से तीन जो है इंटीग्यूमेंट या तीन जो है लेयर्स जो होंगी वो इसको कवर की रहेंगे। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि पोलन ट्यूब एंटर किया है, ये पोलन ट्यूब एंटर कर गया है और इसमें मेल गैमेट्स पाए जा रहे हैं। ये वो न्यूक्लियस का रीज़न है, यहाँ ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है और फ्री न्यूक्लियर पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी के अंदर आपको न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर पार्ट देखने को मिल रहा है और सेलुलर पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और ये वो सेलुलर पार्ट है जो रीज़न है फीमेल गैमेटोफाइट का जो यहाँ पे पाया जा रहा है। ये न्यूट्रिएटिव टिश्यू होता है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरीके से पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें जो थोड़ी अलग होंगी, जैसे पॉलीएम्ब्रियोनिक की कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारा कुछ जो है हम अभी देखने वाले हैं आगे। अब क्या है कि अब गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट होगा, तो वो कैसे होगा, तो माइक्रोस्पोर्स एंड टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर्स डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। आप जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं, और मेगास्पोर्स जो होते हैं उनमें फर्दर डिवीज़न का प्रोसेस होता है जिससे कि फीमेल गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब वो चीज़ें जो बनेंगी, मेल गैमेटोफाइट बनेगा, उसमें फिर क्या बनेगा, उसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर देखें तो यहाँ एग का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनेंगी। उसके बाद ये जो गैमेट्स बनेंगे इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो माइक्रोस्पोर्स या आप कह सकते हैं पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन पोलन चैम्बर, और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या आप जिसको कहेंगे पोलन ग्रेन्स जो मैच्योर हो चुके हैं, वो क्या होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, प्रेजेंट होते हैं पोलन चैम्बर में, जो कि जर्मिनेट करते हैं और ये पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही प्रोसेस होता है विच ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ न्यूक्लियस। और ये जो है नीचे जो न्यूक्लियस रीजन है या न्यूक्लियस का रीजन है वहाँ तक जो है ये पहुँच जाता है जब आपका ये फीमेल जो फ्लावर है वहाँ तक एंटर करता है। तो पोलन ट्यूब एंटर द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये पोलन ट्यूब क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट का है स्ट्रक्चर उसके अंदर एंटर करता है एंड रप्चर टू लिबरेट मेल सेल्स। और जिसके बाद जो है ये जो पोलन ट्यूब है ये रप्चर कर जाता है, ये फट जाता है और जो मेल गैमेट्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं वो रिलीज हो जाते हैं। यूजुअली वन ऑफ द मेल सेल फ्यूज विथ एन एग एंड फॉर्म जाइगोट। तो जनरली देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में तो एक जो आपका मेल सेल होता है वो क्या करता है, या आप कह सकते हैं मेल गैमेट, वो जो होता है वही फ्यूज़ करता है एग के साथ और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। सारे आप देखते हैं तो कई सारे आपके मेल गैमेट एंटर करेंगे, बट जनरल वे में नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो एक ही फ्यूज़ करता है एग के साथ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, और इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट में फर्दर डिवीज़न का प्रोसेस होता है जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अ मैच्योर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरेंज पिंक कोटिलेडोन्स। तो अगर मैच्योर जो है आपका एम्ब्रियो उसको देखा जाए तो वहाँ 2 कोटिलेडोन्स पाए जाते हैं, और ये इसके साथ ही स्टेम टिप, अ लार्ज फीडर एंड रूट क्लॉथ्ड बाय द रूट कैप। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आपको एक जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो है उसके अंदर देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी उसके अंदर। नाउ अब जो है एम्ब्रियो के बाद चीज़ें होती हैं, फिर सीड का डेवलपमेंट होता है। तो मैच्योर सीड इज़ ओवल और स्लाइटली इलोंगेटेड। तो जो ओव्यूल होता है वही सीड में डेवलप
चेंज होता है सीड में जो चेंज होता है। तो मैच्योर सीड इज ओवल और स्लाइटली इलोंगेटेड। तो अगर मैच्योर सीड को देखा जाए तो या तो वो ओवल शेप में होगा, अंडाकार होगा, या थोड़ा सा जो है इलोंगेटेड शेप में दिखाई देगा। एंड ग्रीन टू रेड इन कलर, तो इसका कलर जो है ग्रीन रेड के आसपास होता है। तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है और इस तरीके की चीज़ें आपको सीड में देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी इज द वन ऑफ कॉमन अक्रेंस इन नीटम। तो नीटम को देखा जाए तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, यहाँ आपको पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन देखने को मिलेगी। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ नीटम में देखने को मिलेंगी। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियो में ओरिजिनेटेड, तो एक तो ठीक है कि एक ओरिजिनेट होता है, एक जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है। तो बाय सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, साधारण से पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन पाई जाती है जहाँ पे मोर देन वन एग गेट फर्टिलाइज। तो वहाँ अगर देखा जाए तो कई सारे एग बनते हैं, तो वहाँ जो है एक से ज़्यादा एग फर्टिलाइज हो जाता है, ये भी कंडीशन होती है। एंड ईच वन डेवलप इन अ एम्ब्रियो, और हर एक जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। या तो ये तरीका होता है, इस तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी होता है, या फिर दूसरे तरीके क्या होता है, बाय क्लीवेज ऑफ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। वो एक ही एग फर्टिलाइज किया मेल गैमेट से और उसमें क्लीवेज के प्रोसेस में चीज़ें चेंज हुई और उस कंडीशन में पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन डेवलप हो गई। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं जिससे पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ आपने देखा नीटम के बारे में, नीटम की डिटेल्ड स्टडी की, इसका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो ये सारा कुछ होता है कि गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, ये सब आपने देखा गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट हुआ, फिर वहाँ पे जो है मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हुए, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, फिर एम्ब्रियो से सीड बना, फिर ये सीड जो है जर्मिनेट करते हैं, फिर क्या बनाते हैं, फिर जो है न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरी लाइफ साइकिल इसकी चलती है। तो ये सारा कुछ आपने डिटेल में स्टडी कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।